नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता। अच्छा, पता ही है वोटिंग होगी आप लोगों की अब। हाँ तो बिल्कुल होगी वोटिंग तो। अच्छा, क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार? 400 पार। अच्छा, क्यों 400 बार? यहाँ पे तो हम जितने लोगों से ही मिले, बड़ी मुकाबले की टक्कर दिख रही है कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में। देखो, मुकाबले की बात जहाँ तक आती है, अलग अलग क्षेत्र होते हैं। कहीं किसी के चाहने वाले ज़्यादा हैं, कहीं किसी के चाहने वाले ज़्यादा हैं। हम्म ठीक है ना। हम्म ऑल ओवर देखा जाता है। हम्म वैसे तो किसी भी क्षेत्र में, अब जैसे हमारे सांसद जी का चुनाव है, 5.5 लाख वोट तो एक तरफ है ही है, हम्म तो सभी को पता है। क्योंकि जब दो विचारधारा वाले एक जगह मिल जाते हैं, हाँ। दो विचारधारा, गौर करना मेरी बात को। हम्म। अभी दो विचारधारा वालों को एक गठबंधन हुआ है। अब विचारधारा वालों के साथ बहुत सारे लोग हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं कुछ, और मुस्लिम तो लगभग लगभग सारे ही। अब उस दो विचारधारा वालों से मैं एक सवाल करता हूं, और उन लोगों से सवाल करता हूं जो उस विचारधारा का समर्थन करते हैं। 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक कानून में अमेंडमेंट किया और उसको लागू कर दिया कि आपके घर के सामने दो दाढ़ी वाले आएंगे, वो सर्वे करेंगे और वो कहेंगे ये जमीन पक्ष की है। ठीक है ना। और फिर उसकी सुनवाई जो है ना, वो भी वही करेंगे। मतलब जो कातिल होगा वही सुनवाई करेगा, वही हाकिम होगा। मतलब वो कानून ऐसा है कि वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। तो लाजमी सी बात है कि वो तुम्हारे देश से बाहर की बात हो गई। भाई हमारा देश तो संविधान से चलता है। दुनिया में कहा जा रहा है संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान तो 2013 में खत्म कर दिया। विपक्ष भी कह रहा है, विपक्ष भी कह रहा है। दुनिया में नहीं, विपक्ष भी कह रहा है हमारे देश में कि संविधान की हत्या हो रही है। मैं कहता रहा हूँ ना, खत्म कर 2013 में खत्म हो गया था। अब तो संविधान को वापस जिंदा किया जा रहा है। कहीं इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, कहीं गोलियां दी जा रही हैं, उसको सलाइन वाटर चढ़ाया जा रहा है। 10 सालों में तो संविधान आया नहीं अभी। हाँ क्या? 10 साल हो गए मोदी जी को यहाँ रहते हो, अभी संविधान तो लेके ही नहीं आए हो। अच्छा, संविधान तो खत्म करना चाह रहे हो। वो तो विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष कह रहा है मोदी जी संविधान को खत्म कर रहे हैं। कुछ भी हो, हम 10 साल से ये चीज देख रहे हैं कि हमारे दिल्ली क्षेत्र में मोदी जी ने कोई एक काम भी नहीं करके दिखाया। अच्छा, ठीक है। अब हम जो है इस बार दोबारा कांग्रेस को लाना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस के राज के अंदर कौन है? कांग्रेस ने सारी किसको टिकट दिया है, पता है आपको? कांग्रेस ने किसे टिकट दिया इस बार कन्हैया लाल जी खड़े हैं हमारे। अच्छा, कन्हैया कुमार जी वो खड़े हैं, और इस बार हम जो है उन्हीं को जिताएंगे। क्योंकि हमने 2 बार मोदी जी को जिताया, हमने खुद वोट दिया मोदी जी को। हम उनके काम को देख के हम खुश नहीं है। अच्छा, जो काम कर रहे हैं, भारी भार काम कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। हमारे दिल्ली क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं करा जो दिल्ली क्षेत्र के अंदर काम हुआ है, वो हमारे आम आदमी केजरीवाल जी ने करा है। अच्छा, तो वो तो ये लोकसभा के जो चुनाव होते हैं ना, वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। आपके विधानसभा के तो चुनाव है नहीं, जहाँ पे ये लोकल मुद्दे आपके होंगे, सड़कें, नालियाँ, बिजली। तो ये चीज है, दिमाग में ध्यान है ये चीज आपको? इस चीज का भी हमें ध्यान है। देखो जी, हम चाहते हैं इस बार सरकार बदले। अच्छा, क्योंकि हर बार एक ही बंदा अगर सर पे बैठा रहेगा तो हमारे सर पे बैठ कर तांडव करेगा। अच्छा, तो कन्हैया कुमार से मतलब इन्हें पता ही नहीं है। एक पार्टी को 67 साल इन्होंने बिठा कर रखा, 62 साल इन्होंने बिठा कर रखा, और अब ये 10 साल में बदलना चाह रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि जाना किधर है। ठीक है ना। ये इनके पास कोई एड्रेस नहीं है, इनका कोई ठिकाना नहीं है। इनका सिर्फ ये है कि जो इनके लिए जो है ना सेकेंडरी सेवाएं कर दे। ठीक है ना। प्राथमिक सेवाएं तो फ्लाईओवर बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। इस बार देखो देश सुरक्षित, आपके पास भी आएंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। देश सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है ना। सैनिकों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। ठीक है। अब बेरोजगारी की तो बात ये है, देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं भी कल तक डीएम था, अब क्या है कि मोदी जी आए तो मैं बेरोजगार हो गया। ये भाई साहब सीएम हुआ करते थे, उसकी जगह केजरीवाल आके बैठ गया। अगर हम सीएम बस सभी लोग कोई ना कोई सरकारी अधिकारी थे, लेकिन मोदी जी के आते ही सबकी सरकारी नौकरी चली गई। ठीक है जी। अब मोदी जी सरकारी नौकरी पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं, और वो ना उन्होंने जो विदेश से लोग जो बुलाए हैं ना, उनको नौकरियां दे रहे हैं। भारत वालों को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था हर साल देंगे, 10 करोड़ नौकरियां दे चुके। हाँ दे चुके। क्या दे चुके? कागजों अखबार पढ़ के देखिए ना, आपको वही से मिल जाएगा। मुझे तो पता नहीं, आज ही का अखबार पढ़ लीजिए, ये भी वही मीडिया ही है। आपका नाम क्या है? नाम है मेरा। ये पुनर्वास कॉलोनी है। यहाँ पे क्या है, सब फ्री पे भागते हैं। अच्छा, अगर इन्हें सब कुछ फ्री दे देना, ये दाऊद को भी जिता देंगे, गारंटी से कह रहा हूँ मैं।
अच्छा। आओ दाऊद इब्राहिम का करवा दो, सब कुछ फ्री, ये दाऊद को भी जिता देंगे। इनको मतलब नहीं है, इनको फिर फ्री चाहिए, फ्री आने दो, आने दो, आने दो, कोई मतलब नहीं है, दाऊद को भी जिता देंगे हम तो। 500 का नोट मिल जाए, 10 साल में जो है ना मोदी जी फ्री नहीं दे रहे, 10 किलो राशन है, 10 किलो हर आदमी को राशन फ्री नहीं है। वो जीवन यापन के लिए दिया जा रहा है, यापन के लिए वो दिया जा जीवन रहा है। यापन के लिए दिया जा रहा है, मैं किसी पार्टी को support नहीं कर रहा। न के शराब पी करके रोड पर हल्ला करने के लिए। इनकी बात सुन तो लो। पहले जो हमारे जो मतलब मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन अच्छा। केजरीवाल जी जो है, हाँ बीजेपी ने भी यहाँ पे दिल्ली सरकार में कलाही खुराना जी रहे, शीला दीक्षित जी रही कांग्रेस की थी। कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इन्होंने भी फ्री में कुछ नहीं दिया आज तक। अगर जो केजरीवाल, मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ, अच्छा। ये केजरीवाल के है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं केजरीवाल से हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अगर जो वो लोग हमें दे सकते हैं फ्री में, तो केजरीवाल जी अपने घर से तो दे नहीं रहे, कोई भी नहीं देता। कोई नहीं देता। जनता को जो मिल रहा है वो हमारा पैसा हमें मिल रहा है, तो ये काम मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हर जगह पे? वो भी मैं बताता हूँ जी, अब महिलाओं को वो भी जो मैं है, बताता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ यार, आप सुविधा सब लोग सहमत होंगे इस बात से। आप सबके यहाँ बुजुर्गों की पेंशन मिला करती थी, सबके घर में एक दो बुजुर्ग हैं, ठीक है, 2500 पेंशन थी, साल का कितना हो गया, 30,000 रुपया महीना। आपको साल में एक तीर्थ यात्रा करा दी 4 से 5,000 रुपए की, ठीक है, यही तो कराया ना। आपको 450 रुपए 200 रुपए तक की यूनिट की बिजली फ्री है ना, 450 रुपए की बिजली, 250 रुपए का पानी, 700 रुपए, 12 सत्ते 84 और 5,000, 84 और 5,000, 12,400 रुपए, 12,400 रुपए आपको दिए और 30,000 रुपए हर महीने के आपसे ले लिए। आपको क्या दिया? अरे पप्पू बना रखा आपका, आपको समझ नहीं रहे आप लोग, ये ना 2019 में 2019 एक सेकंड, सब कुछ सुन लेते हैं। शिक्षा को लेकर क्या राय है आपकी? हाँ। आप शिक्षा को लेकर बताइए। आप अपने क्षेत्र के स्कूलों को देख लीजिए, अगर उनकी फीस पानी के खिलाफ कुछ और तो बता दो। सुनिए, बारी बारी से। दुनिया की बात छोड़ दीजिए, अपने क्षेत्र की बात कर लीजिए। आप बताइए, आपके क्षेत्र में कितने नए स्कूल बन गए? मकान देखे हैं आपने कन्याकुमारी के बिहार में, बेगूसराय जहाँ से आते हैं, मकान देखा है ना? हाँ। उस इंसान को हाँ, देखे, हाँ। साधारण इंसान ऐसे नॉर्मल रहते हैं हम जैसे अच्छा। घर पे। वो बेचारा है 28 रुपए का खाना खाता था, वो अब तक पिछले 15 साल से वहाँ की रोटियां तोड़ रहा है जेएनयू की। 3 साल के कोर्स को उन्होंने 15 साल में किया, 3 साल के कोर्स को 15 साल में किया। और दूसरे इतना पढ़ा लिखा आदमी है, उन्होंने 3 साल के कोर्स को 15 साल में किया। आपके अग्निवीर के बारे में बात कर लें, पहले सुनो। पहली बात तो इन लोगों को गलतफहमी है। देश की जो हमारे जैसे क्षेत्र की गलियां हैं, सड़कें हैं, छोटी जो हैं, नालियां हैं, उनके लिए काउंसलर होता है, उसके बाद बड़ी सड़कों के लिए, बड़े कामों के लिए विधायक होता है, और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो जैसे हमारा यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, हाँ। वो अथॉरिटी काम करती है। और जो एमपी का चुनाव होता है, ये देश की संसद का चुनाव है। इस सुनिए, बोलने दीजिए भाई साहब, हाँ पूरी बात रखूंगा, अपनी पूरी हम काउंटर करेंगे। देश की संसद का काम है कानून बनाना, ठीक है ना, और उनको इम्प्लीमेंट करवाना। देश की संसद का काम है देश की रक्षा के लिए काम करना, देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाना। देश में बड़े जो काम हैं, जैसे हाईवेज हैं, इन सब का तो बिगड़ चुकी है बहुत इन ज्यादा सब का 10 सालों के अंदर। इतनी बिगड़ चुकी है कि जो इतनी बिगड़ चुकी है, 10वें साल में थी, वो तीसरे पे आ गई। क्या नाम है आपका? मोदी सुरेंद्र कुमार नाम है मेरा, हाँ। दिल्ली से यूं है चाचा। अच्छा। हाँ। मैं तो मोदी को चाहता हूँ कि हमारा बीजेपी मोदी को बहुत बढ़िया है। हाँ। क्या ऐसा है, मोदी जी ने क्या क्या काम कर दिया है? हिंदू 270 धारा हटा दी है, और मोदी जी ने बहुत काम कराया है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ बीजेपी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। अगर जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए बीजेपी के अलावा? हम बढ़िया आदमी हैं हम, और सिर्फ बीजेपी बस। अच्छा, तो मनोज तिवारी पसंद है आपको? नहीं, हाँ मनोज तिवारी है यार, वो तो भाई बहुत गुड है। हमारे सांसद जी का काम बताएं, यहाँ पे क्या काम है? अच्छा। शिक्षा में कितना काम है, विकास में कितना काम है, स्कूलों के फंड में से कितना फंड लगा है विकास के लिए हमारे यहाँ से? मैं बताता हूँ, 2 केंद्रीय विद्यालय और तीसरा बन रहा है, वो भी चालू नहीं हुए हैं। ठीक है, हो गया चालू, ठीक है, छात्रा वाला चालू हो गया। एक बच्चा तो एक दिन की शिक्षा ऐसा है, सब काम ऐसा ही नहीं हुआ करता। कितने साल में? अगर एक नाली बनाने लगो ना, उसमें भी 15 दिन लग जाते हैं। 10 साल में खाली स्कूल ही बनाया है, 10 साल में खाली स्कूल बनाया, और बाकी व्यवस्था अच्छा। चरमरा के गिर गई है पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। खजूरी से ट्रिपल डेकर, खजूरी से बॉर्डर तक के लिए अच्छा। फ्लाईओवर बनाया, हाँ। सहारनपुर रोड बन रहा है, ठीक है ना,
शास्त्री पार्क फ्लाईओवर बना, इन्हीं सालों में हुआ है ना सब काम ये। अच्छा। इसके अलावा जैसे आप भाई साहब बात कर रहे थे स्वास्थ्य की, अच्छा, अब तक बात स्वास्थ्य करके की ये जिम्मेदारी समझ किसकी में है? आया लोग। मुख्यमंत्री की है या तिवारी जी की है? अग्निवीर योजना की बात कर वो रहे 4 थे। साल में बुढ़ा हो गया। कौन? बंदा 4 साल में बुढ़ा हो गया। कौन? अच्छा, एक बात बताइए यहाँ पे, अरे अंकल जी सुनो। हाँ हाँ, अरे अग्निवीर के बारे में सुन लो पहले। हाँ। अग्निवीर योजना सब लोगों को पता है, हर साल हमारे पास 14 लाख फौज है। 14 लाख फौज में जितने रिटायर होते हैं उतने ही भर्ती किए जाते हैं, ठीक है ना। हर साल लगभग 30-35 हजार रिटायर होते हैं और उतनी ही भर्तियां निकलती हैं। अग्निवीर योजना में लाख सवा लाख हर साल भर्ती करेंगे ये। अच्छा। और उनमें से सभी को बाहर नहीं किया जाएगा। 25 से 30% जो है वो 10% का रेशो है। 25% का रेशो है, वैसा पता कर लेना, ठीक है ना। वो परमानेंट रखे जाएंगे और बाकी को रिटायरमेंट दिया जाएगा। रिटायरमेंट के साथ में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेंगी, हाथ की हाथ। तरफ से खड़े हो तो अगर बॉर्डर पे हमारी सेना ना हो ना, तुम यहाँ खड़े नहीं होते। पहले नहीं खड़ी थी सेना। ओहो, क्या बात है, पहले खड़ी थी। सैनिकों के सिर काट के ले जाया जाता था। फुटबॉल खेलते थे पाकिस्तानी फुटबॉल खेलते थे सिरों से, खेल के दिखा दे। जिसके माँ बाप के अभी कोई पाकिस्तानी खेल के दिखा दे। उनसे जाके होता क्या है? फौजी होता क्या है? वो फौजी उनके पत्थर मारे जाते थे। हर बस में लिखा होता था 10 साल पहले, कृपया अपनी सीट के नीचे देखें, लाबिरत वस्तु बंद हो सकता है। अब है क्या? अपने बंदे को जो सब कह रहे हैं, हर बस के नीचे लिखा होता था, हर बस की सीट के नीचे कृपया नीचे देखें, लाबिरत वस्तु बम हो सकता है। आज कहीं लिखा जा होता है? कहीं अनाउंस होता है क्या? घर की अपने घर की सब अपने घर की सोच है, लेकिन कभी उस माँ से पूछा जिसका सैनिक वहाँ मरता है, उसका बच्चा वहाँ मरता है। सैनिकों की गर्दन काट करके फुटबॉल खेला जाता था। ब्रह्म सिंह, अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं आप? यहाँ बैंड बाजे का काम करता हूँ। इस बार देश में क्या लग रहा है? अभी चुनाव चल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मोदी आएगा। काहे भाई? मोदी हाँ, काहे? मोदी अच्छा काम कर रहा है, सारा कुछ बढ़िया काम कर रहा सारा कुछ 1-2 काम बताइए, क्या ऐसा कर दिया भाई? और वहाँ से वो कौन सी जगह मुसलमानी एरिया में अपने देश के कितने आदमी जवान जेल से निकाले। अच्छा। कितना धन्यवाद, कितने पाकिस्तान तक धन्यवाद कर रहा है इसका मोदी अच्छा। का। तो और बड़े बड़े देश धन्यवाद कर रहे हैं इसका, हाँ, मोदी हाँ। का। तो ऐसा नेता ना होता और कौन सा नेता चाहिए तो? अच्छा, जो सारे बाहर के देश भी धन्यवाद कर रहे हैं इसका, मोदी का। यहाँ तो सब खुश नहीं है बिल्कुल, दिख रहा ना है। है तो ना सही, हम तो मोदी का खुश है। अच्छा, हाँ जी, सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने विचार हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे सबके अपने अपने विचार हैं, अपना अपना विरोध करने का तरीका है। जिनसे विचारधारा मिलती है वो अपने हिसाब से वोट देते हैं। हमें मोदी जी ठीक लगते हैं, हमें मनोज तिवारी जी ठीक लगते हैं। और मनोज तिवारी जी फिर भी एक बार को अपने भाजपा के प्रत्याशी हैं यहाँ से, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। अगर मनोज तिवारी जी नहीं जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे, इस वजह से मनोज तिवारी जी को सपोर्ट करेंगे सब। पहले दूसरे देश वाले आंखें दिखा के बात करते थे हमसे। अभी मैंने आज सुबह ही एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे, उसमें इंस्टाग्राम पे वीडियो में आ रहा था, मनमोहन सिंह जी खड़े थे हमारे। तो सारे बड़े बड़े जो सुपर पावर्स देश हैं वो सब आपस में हाथ मिला रहे हैं, मनमोहन सिंह जी को कोई पूछ ही नहीं रहा था। और अब ऐसा हो रहा है कि बिना हाथ मिलाने के लिए उनको ऑटोग्राफ लेने के लिए तरस रहे हैं। दूसरे देश के राष्ट्रपति पैर छू रहे हैं मोदी जी के, आपने भी अभी देखा होगा, काफ़ी चला था वो। तो थोड़ा सा बदलाव हुआ है। ऐसा मतलब जिस सुपर पावर अमेरिका में नो एंट्री लगी हुई थी, आपको लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ नाम का एक कमान किसी और के हाथ में थी, प्रधानमंत्री कोई और था कांग्रेस के शासन में, ऐसा था? कांग्रेस के शासन में तो प्रधानमंत्री कोई और था, चलाने थे, और सोनिया गांधी जी चलाती थी उन्हें। अब वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह के प्रधानमंत्री की आज हमें जरूरत है वो नरेंद्र मोदी जी के सिवा और कोई हो नहीं सकता। उनकी जगह हमारी जो अपनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने नरेंद्र मोदी जी की जगह और कोई प्रत्याशी भी नहीं है अभी, क्योंकि अभी इंडी गठबंधन जो अपना साथ में चुनाव लड़ रहा है, इन सबका केवल एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को किस तरह से हराया जाए। अभी आज मैंने भगवंत मान की भी एक वीडियो देखी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक वीडियो आई है न्यूज़ चैनल पे। उनसे पूछा गया कि कांग्रेस क्या घोटाला करती है, आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं क्या, कांग्रेस ईमानदार पार्टी है? तो उन्होंने अपने हाथ से बोर्ड उठा के बोला नो। पंजाब में हम कांग्रेस को हरा के आम आदमी पार्टी की हमने सरकार बनाई है।
वहाँ उनका लक्ष्य नहीं था क्योंकि वो विधानसभा के चुनाव थे। यहाँ उन्हें मोदी को हटाना है, तो दिल्ली में उनके साथ गठबंधन कर दिया। तो ये सब जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब जानती है, सब समझती है। समय पर इलाज भी हो जाएगा उनका, अपने आप जनता अपने सत्ता परिवर्तन कर देगी। अच्छा, क्या कुछ ऐसी चीजें, कुछ कैसे काम जो आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं 400 पार, तो क्यों 400 के पार? विपक्ष भी तो पूरी जोर तोड़ से लगी हुई है। मोदी ने ऐसे ऐसे काम कर दिया, ऐसे ऐसे काम कर दिए। देखो यूपी में जाके कितनी साफ सफाई हो रही है, हाँ। कैसे कैसे एनकाउंटर करवाए बदमाशों को। अच्छा, तो हमें तो अच्छा लग रहा है, उनकी बहन बेटों की इज्जत बचाई, बदमाशों का सफाया हुआ। ये मोदी जी तो राज है। अखिलेश का याद था, गुंडे पड़ते थे उसमें अखिलेश के, और मोदी के राज में गुंडे सफा हो रहे हैं। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, मोदी प्रधानमंत्री बने और योगी जी भी आ गए फटाफट। गीता अच्छा, तो आप यहाँ पे दिल्ली में कब से हैं? शुरुआत हो गई से? 20 साल। 20 साल हो गए। हाँ। तो लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है? मोदी बनना चाहिए, और भी केजरीवाल आएगा तो मुसलमानों की ज़्यादा जीत रहेगी। मुसलमान नहीं आना चाहिए भाई, बस मेरे तो ये है, और कुछ नहीं है। मोदी जी क्यों आने चाहिए? दोबारा क्यों बनने? तीसरी बार बनेंगे अगर तो आए तो। उनके अच्छा लग रहा है ना, उनके होने से सब कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा, जैसे क्या क्या? बाहर बच्चे फंस रहे थे, कॉलेज के बच्चे फंस रहे, उन्होंने निकाल के लेके आए। बीमारी में, कोरोना में भी बच्चे फंस रहे थे, उन्हें निकाल के लेके आए थे अपने देश में, बाहर विदेश से। तो ये इस वजह से मोदी अच्छे लग रहे हैं। विपक्ष तो बोल रहा है कि मोदी जी अच्छे नहीं है और डिक्टेटरशिप ला रहे हैं। ये तो दुनिया है, कोई लोगों किसी की के सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी चला रहे हैं। नहीं सुनते हैं। सुनते क्यों नहीं है? बच्चों की सबकी सुनते हैं। अब ये तो दुनिया, कोई कुछ भी बोले, हम कब पीछे लग रहे हैं। आज उनके बोल रहे हैं, कल हमारे बोल रहे हैं, ये तो कोई वो नहीं है। आपका नाम? जी, माला मिश्रा। तो आपको क्या लगता है किसकी लहर है? किसकी लहर है? मोदी जी की लहर है। क्यों? क्योंकि वो काम बहुत अच्छा करते हैं, इसकी वजह से मोदी जी को आना चाहिए। अच्छा, तो काम क्या क्या किया? अच्छा, काम तो बहुत किया जी। इन्हें जो बाहर कितने बच्चे फंसे हुए थे, उनके वजह से इतने जमाने से फंसा हुआ था अयोध्या मंदिर, आज वो मंदिर पूरा हो गया। जय 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 राम जी, जय श्री राम की चर्चा हर जगह हो रही है। वोट देने तो जाओगी ना? हाँ जी, जाएंगे, जरूर जाएंगे। चलिए, बढ़िया। मोदी जी को जिताएंगे। मेरा नाम ज्योति है मैम। तो आप दिल्ली में कब से हैं? जन्म हुआ है जब से ही हूँ। अच्छा, आप शुरुआत से ही दिल्ली हाँ, में ही हैं। ठीक हाँ। है, तो लोकसभा चुनाव है, हाँ जी। तो क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी और क्यों आनी चाहिए? मोदी आने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा कर रही है। क्या कर रहे हैं? देखो, सारी बात यह है कि जो काम हुए नहीं है वो सारे हो रहे हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर। काम कैसे कैसे? जैसे कि देखो, राम मंदिर नहीं बनना था इतने सालों से, और अब राम मंदिर बन गया। ठीक है, और दूसरी बात है कि घपला चल रहा था हर चीज़ में, वो चीज़ बंद हो चुकी है। रिश्वत नौकरी के लिए चलती थी, वो रिश्वत बंद हो गई है। हर चीज़ के लिए फ़ायदा है योगी। हाँ, योगी या मोदी आना चाहिए, दो में से, और वो नहीं आना चाहिए, आम पार्टी नहीं आनी चाहिए किसी भी हालत में। वो क्यों नहीं आनी चाहिए? वो सिर्फ मुल्ला जी को सपोर्ट करता है, हम जैसे वो सपोर्ट ही नहीं करता। वो मुसलमानों के सपोर्टर में है वो। तो ये बताओ ना, इतने ठेके खोल दिए, और ये बताओ ना, लॉकडाउन में लोग मर रहे थे, और वो अपना घर बनवा रहा है, पैसों से घर भर रहा है वो अपना। मनोज तिवारी जी खड़े हैं यहाँ से, हमारे यहाँ से। तो क्या लगता है मनोज तिवारी जी आएंगे? आने चाहिए, 100% आने चाहिए। हमारे तो मोदी, योगी या मनोज तिवारी आने चाहिए। इन 2 तीनों बार में तो से आ चुके हैं, तीसरी बार बताइए आप। तीसरी बार भी आएंगे। आएंगे पक्का? हाँ, आम पार्टी नहीं आने चाहिए किसी तो भी सूरत मनोज में। तिवारी जी के लिए क्या कहना है? मतलब लगता है आपको कुछ और, मतलब आप काम के लिए नहीं, वो बोलोगे काम आपके? करते हैं, वो साफ हैं, क्योंकि काम करते हैं, दिखाते भी है, दिखता है उनका। बोलते नहीं है, दिखता है उनका काम। ऐसी बात नहीं दिखता। एक होता है कि बोलता है, करता नहीं है। अब ये तो आम पार्टी ने बोला कुछ कि हम ये करूँगा, मैं वो करूँगा, करा कुछ नहीं। अपना घर भरा और मोमडनों को सपोर्ट किया। हम जैसे क्या सपोर्ट किया? कुछ नहीं किया उसने। अच्छा, कैसा सपोर्ट किया? कोई बात हो जाता हर चीज़ में उसी को सपोर्ट कर रहा है, हर चीज़ में सपोर्ट उन्हीं को कर रहा है। हम जैसे क्या सपोर्ट मिल रहा है ये बताओ? अगर स्कूल खुलवा दिया, स्कूल तो पहले भी खुले हुए थे, आज भी खुले हुए, कौन सा क्या कर दिया उन्होंने? सपोर्ट चाहिए। अब ये बताओ ना, आंगनवाड़ी में इतना गंदा खाना आ रहा है, उसी की वजह से आ रहा है। जो गाय भैंसे को जा रहा है वो भी नहीं खा रहे, वो सड़ता रहता है पुलियों पे। ये बताओ ना, राशन ढंग का नहीं आ रहा, बिल्कुल ख़राब राशन आ रहा है। पहले चीनी आती थी, चीनी नहीं आ रही, चीनी बंद हो गई है। और कैसा आ रहा है राशन? अच्छा आ ही नहीं रहा है, ये बताओ ना। तो राशन कौन देता है आपको? सरकारी दे रही है, अब इसके अंडर में है ना, आम पार्टी के अंडर में है ना। ये तो राशन ढंग का नहीं आ रहा है, आंगनवाड़ी में खाना ढंग से नहीं आ रहे।
ये बताओ, वो खुद खाएगा वो खाना? बीमार और हो जाओगे। बर्तन इतने गंदे आ रहे, बना आ रहे, इससे कच्चा सामान भेजोगे, घर में बनाएंगी औरतें, साफ सुथरा तो रहेगा, खुद भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे। सूखा सामान आ रहा है, यूपी के अंदर इतना अच्छा खाना आ रहा है बच्चों के लिए। लगता है आपको मनोज तिवारी जी आएंगे तो हालात बदलेंगे? हाँ, बिल्कुल बदलेंगे।